इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार के मंत्रालयों का बंटवारा धीरे धीरे करके उसकी लिस्ट आती जा रही है कि किसको कौन सा मंत्रालय मिला। और जो अहम बात है वो ये कि जो बड़े मंत्रालय थे और जहां पर पुराने मंत्री थे उनके विभाग लगभग नहीं बदलने की खबर है। और हमारे पास जो लिस्ट आई है उसके मुताबिक राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय का जिम्मा बरकरार रहेगा, अमित शाह देश के गृह मंत्री बने रहेंगे, निर्मला सीतारमण फिर से वित्त मंत्री बनी और जयशंकर के पास विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी बनी रहेगी। जहां तक बात जो मंत्रिमंडल में नए मेंबर जो बड़े चेहरे थे, शिवराज सिंह चौहान, उनके लिए खबर आ रही है कि उनको कृषि मंत्रालय के साथ साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय भी दिया गया है, जबकि मनसुख मांडविया वो श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी निभाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय दिया जा रहा है और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी जेपी नड्डा के हाथों में होगी। किरण रिजिजू की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्री बनने वाले हैं और चिराग पासवान को खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री होंगे देश के अगले। वहीं सर्बानंद सोनोवाल शिपिंग मंत्रालय, हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा मिलने की बात है। और नितिन गडकरी, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, सड़क परिवहन मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे। अश्विनी वैष्णव के बारे में जो खबर आ रही है उसके मुताबिक वो रेल मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके पास होगी। मनोहर लाल को शहरी विकास और ऊर्जा मंत्रालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। पीयूष गोयल कॉरपोरेट मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। श्रीपद नाइक ऊर्जा राज्य मंत्री और जीतन राम मांझी को लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय देने की खबर अब तक सामने है। तो इस खबर पे हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे जो कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर हैं वहां से जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी विवेक भी जुड़ गए हैं और साथ में मैं देख रहा हूं अकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ब्रह्म आपके पास, क्या ये मान ले कि ये लिस्ट पूरी तरह से लगभग आधिकारिक है जिनकी नाम हमने अभी बताया 2 मिनट पहले कि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, यानी 4 जो बड़े मंत्रालय है ये पुराने वाले ही बरकरार रह रहे हैं और बाकी मंत्रियों के नाम भी जैसा हमने बताया वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल मेहर, जो जानकारी आप बता रहे हैं इंडिया डेली लाइव के दर्शकों को ये सही जानकारी है और उसी के मुताबिक कुछ देर बाद जब ऑफिशियल जानकारी आएगी, आधिकारिक तौर पर जारी होगा, तो यही मंत्रालय मिलने जा रहे हैं। देखिए, आप जो 4 महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय की बात करें वही चेहरे रिपीट किए गए हैं। राजनाथ सिंह फिर रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं और विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। यानी 4 बड़े मंत्रालयों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। और बाकी के जो दूसरे अहम मंत्रालयों की बात करें, आप रेल मंत्रालय की बात करें तो अश्विनी वैष्णव के पास है। इसके अलावा एक अतिरिक्त मंत्रालय दिया गया है इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, अश्विनी वैष्णव को 2 अहम मंत्रालय हैं। इसी तरह से नितिन गडकरी के पास ट्रांसपोर्ट मंत्रालय रहेगा। एक अतिरिक्त मंत्रालय दिया गया है हाउसिंग जो है अर्बन वाला मंत्रालय, शहरी विकास दिया गया है उनको इस अतिरिक्त मंत्रालय के तौर पे। और इसके अलावा बाकी आप देखिए कि कृषि मंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान लाए गए हैं, लेकिन अभी ललन सिंह का नाम जो है सामने नहीं आया है इस लिस्ट में कि उनको क्या मंत्रालय दिया जा रहा है। जो एविएशन मिनिस्ट्री है वो टीडीपी को दी गई है, जो है सहयोगी दल को दिया गया है। उड्डयन मंत्रालय जो है राम मोहन नायडू जो है एरन नायडू के बेटे हैं। आप जानते हैं एरन नायडू एनडीए जब वाजपेयी के दौर में गठबंधन बना था उसमें मंत्री रहे हैं और एक टीडीपी के बड़े नेता रहे हैं, उनके बेटे हैं, तीसरी बार सांसद हैं। तो जो है राम मोहन नायडू को उड्डयन मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री के तौर पर। आज कल उन्होंने ओथ ली थी। हालांकि जेडीयू को कौन से मंत्रालय अभी मिलेंगे वो तस्वीर अभी साफ नहीं है। कुछ देर बाद जी ब्रह्मा आप बने रहिए, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं विवेक के पास चलना चाहूंगा। पहले विवेक, 2 नाम जिसके बारे में बड़ी चर्चा थी, एक शिवराज सिंह चौहान और दूसरा जेपी नड्डा, क्योंकि नड्डा साहब अभी बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष थे और उनको मंत्रिमंडल में लाया गया है तो बड़ी जिम्मेदारी की उम्मीद की जा रही थी। तो उनके बारे में कहा जा रहा है स्वास्थ्य, और शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मीर जी, पूरी लिस्ट है मेरे पास, दर्शकों को जल्दी से अपडेट कर देते हैं। राज्य मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक में चंद मिनटों का मैं समय लूंगा और पूरी लिस्ट दर्शकों को बता दूंगा। नितिन गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है जो कि रिपीट हो रहा है, उनके पास पहले से था। अजय टमटा, हर्ष मल्होत्रा सड़क परिवहन राज्य मंत्री होंगे। एस जयशंकर विदेश मंत्री बने रहेंगे। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने रहेंगे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री बने रहेंगे। अमित शाह गृह मंत्री बने रहेंगे। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा मिला है। तोखन साहू को शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्रीपाद नाइक को ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री,
इसके अलावा हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बने रहेंगे, पीयूष गोयल को वाणिज्य मंत्रालय, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय की भी जिम्मेदारी दी गई है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। एक बहुत बड़ा ये मंत्रालय माना जाता है और काफी जिम्मेदारियां भी इस मंत्रालय पर होती हैं। इसके अलावा शोभा करंदलाजे को लघु उद्योग राज्य मंत्री, जीतन राम मांझी को लघु उद्योग मंत्री बनाया गया है, किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्री, सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय, राममोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति पर्यटन मंत्री बनाए गए। सुरेश गोपी जो केरल से आते हैं वो राज्य मंत्री संस्कृति पर्यटन बनाए गए हैं। इसके अलावा भूपेंद्र यादव को पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान को 2 मंत्रालय दिए गए, खेल और युवा कल्याण मंत्रालय। इसके अलावा उनके पिताजी रामविलास पासवान के पास जो खाद्य प्रसंस्करण विभाग था वो भी चिराग पासवान के पास इस बार गई है। सर्बानंद सोनोवाल को पोर्ट शिपिंग मंत्रालय दी गई है। शांतनु ठाकुर को भी पोर्ट शिपिंग राज्य मंत्री बनाया गया। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास, राममोहन नायडू को जैसा मैंने आपको बताया नागरिक उड्डयन मंत्री, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मंत्री होंगे और रवनीत बिट्टू अल्पसंख्यक मामलों में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। ये वो पूरी लिस्ट है और ये पूरी लिस्ट इस वक्त इंडिया डेली के पास है। आप देख सकते हैं जो लिस्ट मैंने अभी आपको बताई। जी विवेक, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो टॉप लीडरशिप है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन जो एंट्री हुई है खासकर रवनीत बिट्टू अभी कहीं से सांसद भी नहीं है, लेकिन उनको भी इस बार कैबिनेट में जगह मिली और उनको अल्पसंख्यक राज्य मंत्री बना दिया गया है। तो एक तरह से आपको याद होगा 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो एक लाइन उन्होंने दी थी, मोदी सरकार ने, पीएम मोदी ने, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। 2024 में लग रहा है कि मैक्सिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस वाली लाइन पर ये सरकार जाती हुई दिख रही है। जी विवेक, मैं आपके पास आऊंगा, आप 1 मिनट रुके। हमारे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। अक्कू जी, इस बार जो मंत्रालय का बंटवारा जो हम देख रहे हैं, यानी कि जो बड़े मंत्रालय और जो पुराने मोदी के साथी मंत्री वहां पे थे उनको हिलाया नहीं गया है, वो उसी जगह पे बरकरार है। और जो एक नाम जिसके बारे में ये था कि उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी, वो शिवराज सिंह चौहान की मैं बात कर रहा हूँ, उनको कृषि मंत्रालय दिया गया है। और बाकी विभागों का भी आपने देख लिया कि किसको कौन सा मिला है। अभी सहयोगियों के बारे में तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। आप इस मंत्रालय के बंटवारे को किस नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, बहुत साफ है कि इन मंत्रालयों को बांटते समय या इनका निर्धारण करते समय जो पहले लोग थे, जो पहले बड़े लोग थे, उनको इसलिए भी नहीं छेड़ा गया क्योंकि उनका कामकाज ठीक चल रहा था, कामकाज अच्छा था और उससे मंत्रालयों की पहचान थी। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर मंत्रालय में परफॉर्मेंस ठीक है तो नए आदमी को आने में, समझने में जो टाइम लगता है वो बच जाता है। तो एक रफ्तार, एक कंटिन्यूटी होती है जो सब बड़ों को, आप चाहे वो अश्विनी, मतलब 4 तो ऊपर हम लोग नाम गिना ही रहे हैं, अश्विनी वैष्णव का ले लीजिए, उनको भी उसी तरीके से ट्रीट किया गया। खट्टर को तय बात है कि जगह बड़ी दी गई है, ऊर्जा और शहरी विकास दिया गया, डेवलपमेंट का मामला है, हरियाणा में चुनाव होने हैं, ऊर्जा और शहरी विकास का भी एक वह रहेगा। लेकिन सबसे रोचक और बड़ा मामला शिवराज सिंह चौहान के हिस्से में गया है। शिवराज जी के लिए कहा जा रहा था कि इनको शायद एक मंत्रालय मिलेगा, सब बता रहे थे कृषि मंत्रालय होगा, कृषि मंत्रालय होगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय के बारे में बात की जा रही थी, या होगा ये। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय जो है वो कृषि मंत्रालय से ज्यादा बड़ा है। 1,77,000 करोड़ का उसमें बजट है और जबकि कृषि में बजट 1.25 लाख करोड़ का है। तो इतने भारी भरकम विभाग जिनसे बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, खास तौर से किसानों की समस्याओं को लेकर के, बाकी और चीजें। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से किसानों का एक बड़ा वर्ग लाभान्वित हुआ है और पहले, आज से 15-20 साल पहले जो स्थितियां थी किसानों की, आज स्थितियों में जमीन आसमान का अंतर। आप कहीं चले जाइएगा तो वो उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन उस जिम्मेदारी पर खरा उतरना भी बड़ा मुश्किल काम है, आसान नहीं होगा, कांटों का ताज होगा। देखिए, आज मोदी जी के जो पहली बैठक और पहला समझ लीजिए कि कैबिनेट का जो निचोड़ आया है वो ये कि 3 करोड़ और घर बनाए जाएंगे। जाहिर सी बात, उसमें गांव के विकास और बाकी चीज़ों की बात होगी। और जो कृषि प्लस ग्रामीण विकास है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब की बारी जो सरकार बनेगी उसके फोकस एरियाज में से ये एक बहुत अहम और की फैक्टर है। यानी शिवराज सिंह चौहान के पास जिम्मेदारी बहुत बड़ी मिली है। शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह परफॉर्म किया है और जो उनकी अनुभव है वो अपने आप में बहुत बड़ा हो। जिस तरीके से, चाहे वो अभी के दिनों में, आखिरी के दिनों में जब उन्होंने महिलाओं को 1,500 रुपए देने की घोषणा की और उसको सिर्फ 45 दिन में
1,35,00,000 अगर मेरी याददाश्त ठीक है, तो इतनी महिलाओं को वो डिलीवर किया गया। तय है कि वो डिलीवरी कराना जानते हैं, अफ़सरों से काम कराना जानते हैं, जो जी। एक असंभव सा काम था। जब हमने बात की तो उसमें ये था कि कैसे संभव होगा? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहाँ अफ़सर लोग करते आएँगे। दूसरा, नए लोगों पर ज़्यादा भी उनका विश्वास बढ़ा था। पंचायती राज जो है लल्लन सिंह को मिल गया, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। जयंत चौधरी को भी स्किल डेवलपमेंट का मिला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो नए लोगों को वो भी जैसे अगर आप पासवान का नाम लें, चिराग पासवान का, तो उनको खेल और साथ में जो उनके पिताजी को मिला था, जो आप अकुल बता जी, मैं रहे थे। रोकना चाहूंगा, हमारे पास राष्ट्रपति भवन से जो आधिकारिक कह लीजिए कि प्रेस रिलीज है वो आ गई है, जो हमारे स्क्रीन पे हमारे दर्शक देख रहे हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि राजनाथ सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके बाद अमित शाह जी का दूसरे नंबर पे नाम है, इसमें होम अफेयर्स, और फिर नितिन जयराम गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, जगत प्रकाश नड्डा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और केमिकल और फर्टिलाइजर भी उनके पास है ये मंत्रालय, शिवराज सिंह चौहान एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और साथ में रूरल डेवलपमेंट, ये उनके नाम के आगे है। एस जयशंकर, जैसा कि बताया कि विदेश मंत्रालय, निर्मला सीतारमन फाइनेंस और कॉरपोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन के पास है, मनोहर लाल खट्टर के पास हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पावर, फिर एच.डी. कुमारस्वामी के पास मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, पीयूष गोयल के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, धर्मेंद्र प्रधान के पास एजुकेशन, जीतन राम मांझी के पास मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमई, राजीव रंजन यानी लालन सिंह के पास मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है इनके पास, और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी है। सर्बानंद सोनोवाल की बात करिए तो पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज। मैं चाहूंगा कि विवेक, हमारे सहयोगी वहां पर खड़े हैं, वो पूरी लिस्ट हमारे दर्शकों को बताएं। विवेक, अच्छा, तो फिर उसके बाद अगर वीरेंद्र कुमार की बात करें तो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है, और के.आर. नायडू के पास सिविल एविएशन, प्रहलाद जोशी के पास कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, साथ में न्यू और प्रहलाद जोशी के पास और न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी है, जोएल ओराम के पास ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय, गिरिराज सिंह के पास कपड़ा मंत्रालय, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, और इसी तरह की लिस्ट है जो आप हमारे स्क्रीन पे लगातार देख सकते हैं। ये आप चल रहा है, और साथ में तस्वीरें देखकर भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितेंद्र सिंह, उनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, और उसके बाद अर्जुन राम मेघवाल की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उनके पास, पार्लियामेंट्री अफेयर्स भी है। फिर इसी तरह जयंत चौधरी के पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप है, और साथ में एजुकेशन भी है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कई सारे ये हैं। मैं अकुल जी के पास वापस जाना चाहूँगा। अकुल जी, लिस्ट हमारे स्क्रीन पे हमारे दर्शक लगातार देखते रहेंगे। मैं इस लिस्ट में जो, जैसा कि आपने पहले कहा, उस बंटवारे को समझाइए कि सहयोगियों को किस तरह से एकोमोडेट, पुराने चेहरों की तो बात आपने कह दी जिस पे भरोसा, ट्रस्टेड प्लस काम देख लिया, उनको उन्होंने रखा है, और जो अहम मंत्रालय जैसे ग्रामीण विकास और कृषि था वो शिवराज सिंह चौहान के अनुभव को देखते हुए उनको दिया गया है। सहयोगियों को जो एकोमोडेट किया गया है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, जहाँ तक सहयोगियों के एकोमोडेशन का सवाल है, पहले भी ये कहा जा रहा था, जैसे ही 4 तारीख को चुनाव नतीजे आए तो ये कहा जा रहा था कि क्या अमित शाह के पास गृह मंत्री रहेंगे अमित शाह, या बाकी लोग ये रहेंगे। इन 5-6 मिनिस्ट्रीज पर बहुत लोगों को था। 4 लोगों को तक तो हम लोग कन्फर्म थे कि कोई बदलाव नहीं होने जा रहा था, लेकिन रेल भी नहीं दिया गया, आईटी भी नहीं दिया गया। तो इस बड़े जितने हैं और जो कामकाजी वाले वो नहीं हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सबको बिल्कुल किनारे रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण विभाग भी दिए गए हैं। लल्लन सिंह को भी उसमें कपड़ा मंत्रालय से, शामिल किया जाना नहीं, चाहिए। गिरिराज उनको जी भी को बहुत है। महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। इसी तरीके से आप जयंत चौधरी को देखिए, उनको इंडिपेंडेंट दिया गया है, और उसमें अगर वो काम करना चाहेंगे तो बहुत उसमें संभावनाएं उनको नजर आती हैं। तो कई जो नए लोग हैं, नए और पुराने, लल्लन सिंह तय बात है कि पुराने चावल हैं राजनीति के, तो उनको उनके हिसाब से विभाग भी ठीक ठाक दिया गया है। ये बात दूसरी है कि एकदम से कोई बहुत आउट ऑफ प्रोफेशनली बड़ा दिखे वो नहीं है, लेकिन काम के लिए, काम के लिहाज से, संभावनाओं के लिहाज से ठीक ठाक मंत्रालय दिए गए हैं। बड़े ज्यादातर तथाकथित रूप से जो कहे जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के
अपने पास ही है। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं जी है। जी जी जी। मैं ब्रह्म प्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा। ब्रह्मा, अकुश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि जो अहम मंत्रालय हैं वो बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं, सहयोगियों के पास भी बड़े मंत्रालय मिले हैं, लेकिन की कहिए तो बीजेपी के पास ही है, उनके सहयोगियों के पास नहीं है। आप क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो तस्वीर अब आधिकारिक तौर पर बिल्कुल साफ हो गई है और सभी बड़े मंत्रालय और अहम मंत्रालय बीजेपी के जो है नेताओं के पास हैं। आप कह सकते हैं सरकार में जो मंत्री बने हैं, तो इससे देखिए दो बड़े मैसेज हैं। एक तो ये कि गठबंधन के जो सहयोगी हैं उनके किसी भी दबाव में सरकार नहीं आई है। जो बंटवारा किया गया है वो अपने विवेक के आधार पर जो है प्रधानमंत्री ने किया है और सरकार पर कोई गठबंधन का दबाव नहीं है। एक तो इससे ये संकेत जाता है, ये मैसेज जाता है। जिस तरह की पहले मांगे आ रही थी गठबंधन दलों की कि ये मंत्रालय चाहिए, ये मंत्रालय चाहिए, उस तरह की कोई भी तस्वीर इसमें देखिए देखने को नहीं मिल रही है। और देखिए जो गठबंधन जो सहयोगियों को जिसमें शामिल किया गया है उसमें बाकी जो मंत्रालय है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, चाहे आप HD कुमार स्वामी की बात कर लीजिए, JDS के जो नेता हैं उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, या फिर जो है ललन सिंह की बात कर लीजिए, उनको 2 अहम मंत्रालय दिए गए हैं, या फिर चिराग पासवान की बात कर लीजिए। देखिए जो है चिराग पासवान को फूड प्रोसेसिंग दिया गया है, इससे पहले रामविलास पासवान के पास यही मंत्रालय होता था। तो सहयोगियों को एडजस्ट किया गया है। कुछ जो है बीजेपी के नेता जो पिछली बार मंत्री थे उनके मंत्रालयों में बदलाव किया गया है। जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एविएशन मिनिस्टर थे, इस बार उनको संचार मंत्री बनाया गया है। किरण रिजिजू जो है पिछली बार पहले MOS होम से उनका सफर शुरू हुआ था, फिर स्पोर्ट्स मिनिस्टर बने, फिर इसके बाद कानून मंत्री बने। अब देखिए फिर से वो सरकार में इस बार शामिल हुए हैं। और देखिए जो संसदीय कार्य मंत्रालय है बेहद अहम मंत्रालय माना जाता है, तो इसका जिम्मा दिया गया है। तो इंटरनली कुछ बदलाव किए हैं पार्टी ने, लेकिन ओवरऑल अगर एक मैसेज की बात करें मेहर, तो ये मैसेज देने की कोशिश की गई है सहयोगियों को भी कि देखिए हम आपको सम्मानजनक रूप से साथ में लेकर चल रहे हैं, लेकिन दबाव की राजनीति हम सहन नहीं करेंगे।